जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डबल आइडेंटिटी यूज़ होगी इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 6 थीटा है, कॉज में भी 6 थीटा है। तो यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। इसे आप कर लें साइन क्यूब थीटा होल स्क्वायर, जबकि कॉस क्यूब थीटा भी होल स्क्वायर। तो इस पर आइडेंटिटी क्या लगेगी, एक दफ़ा आ जाएगा साइन माइनस कॉस क्यूब थीटा, जबकि दूसरी बार आ जाएगा साइन क्यूब थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा। आप इस पे अगेन आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, फिर क्या होगा प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड। इसी तरह इस वाले हिस्से पे लगाते हैं फार्मूला तो क्या आ जाएगा साइन प्लस कॉस थीटा, जबकि स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट थोड़ी सी जगह कम है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड और फिर प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज इस तरह से कि ये जो साइन वाली टर्म है और ये वाली साइन वाली टर्म, इनको मैं कंबाइन कर रहा हूँ। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जबकि इसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बाकी ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको भी थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह जो दूसरी वाली टर्म थी उसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा और यहाँ था क्या माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब जो पहले वाला हिस्सा है इस पे आइडेंटिटी लग सकती है, तो इसे आप लिख सकते हैं क्या स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड। तो ये पूरी लाइन की जगह आपने इसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर क्या होगा साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा की जगह 1, जबकि प्लस है साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों की जगह भी 1 और फिर माइनस है साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा। तो ये तो आइडेंटिटी लग चुकी और रिजल्ट प्रोड्यूस हो चुका। इस पे दोबारा आइडेंटिटी लगा दें स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकंड, यानी जो भी सेकंड टर्म है इस पूरी का स्क्वायर। तो इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंशन की शक्ल में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस के थीटा। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही वो रिजल्ट है जो आपने राइट हैंड साइड पे जनरेट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड टेकअप करते हैं और साथ ही इस पे जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई करते हैं। तो ये साइन 6 है, इसे साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब करते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब करते हैं। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी इस पे अप्लाई कर दें। क्या होती है जनाब आइडेंटिटी, क्या होती है फर्स्ट प्लस सेकंड, फिर क्या होता है जी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ होता है स्क्वायर ऑफ द सेकंड और दरमियान में क्या होता है जनाब माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। तो पहले वाला जो हिस्सा है इस पे तो आइडेंटिटी लग जाएगी, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा वैसे 1 होता है। इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर है, ये मैंने वैसे लिख दिया। अब मैं सेकंड टर्म ये वाली लिख लेता हूँ कॉस के थीटा होल स्क्वायर। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए चाहिए आपको 2, तो 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा हमने ऐड कर देना है और इतना ही माइनस। अब बाकी टर्म कौन सी रहेगी, ये वाली, ये अभी तक हमने यूज नहीं की, तो इसको वैसे का वैसे लिखते हैं। तो इस पे अगर हम आइडेंटिटी लगाएं तो यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, जबकि ये 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इनको अगर हम कंबाइन करें एक ये टर्म
और एक ये वाली, तो इनको कंबाइन करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या होता है, 1 स्क्वायर माइनस 3 साइंस के थीटा इंटू कॉस के थीटा। आपको पता है 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, तो 1 माइनस 3 साइंस के थीटा इंटू कॉस के थीटा, यही आपका राइट हैंड साइड का रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो अगले दो क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन मैं इन्हें भी लेफ्ट हैंड साइड को जस्ट टेकअप करके राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट प्रूफ करूंगा। तो यहाँ एलसीएम चेकअप करें, 1 प्लस साइन थीटा है और ये 1 माइनस साइन थीटा है। तो यहाँ जो टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल साइन थीटा जो है वो साइन से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2 ओवर, यहाँ अगर हम स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकंड लिखेंगे तो फाइनल रिजल्ट देखें क्या आता है। यू विल से ऊपर 2 है, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस साइंस के थीटा, और आप जानते हैं 1 माइनस साइंस के थीटा किसके बराबर होता है, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ कॉस के थीटा। तो 2 वैसे रह जाएगा, 2 कॉस जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो सीकेंस के थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही आपको राइट हैंड साइड पे प्रूफ भी करना था। इसमें मैं रिपीट नहीं करूँगा, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि जगह इसमें काफ़ी इसने घेरनी है, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर आप एलसीएम लें तो यहाँ आ जाएगा जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये टर्म उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यू विल राइट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये आपका पहला स्टेप था। अगले स्टेप में आप ऊपर वाले टर्म को चाहे तो आप एक्सपेंड कर लें, तो क्या हो जाएगा जी, देखें जी, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, फिर क्या आ जाएगा कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा देंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, सबके ओवर में क्या है आपके पास, ये एक आइडेंटिटी है, तो इसे आप लिखेंगे कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इसको 1 से रिप्लेस कर दें, ये भी कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इसको 1 से रिप्लेस कर दें, और ये दोनों कैंसिल कर दें, क्योंकि एक प्लस वाली टर्म है एक माइनस वाली। तो ये आ जाएगा जी 1, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, दरम्यान में फिर आ गया इसकी वजह से 1, इसकी वजह से और इसकी वजह से आइडेंटिटी यूज होगी 1 आ गया। अब रहेगी बात कॉस की, तो रिजल्ट में आपने साइन प्रोड्यूस करना है, कॉस प्रोड्यूस नहीं करना, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, कॉस को रिप्लेस कर दें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दें, ये साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह वैसे 1 और 1 आपको पता है 2 हो जाएगा, और ये दोनों मिलेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें रिजल्ट में आपने साइन प्रोड्यूस करना था, वही आपका रिजल्ट है। तो इन द एंड आई विल से थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंटेंट, थैंक यू वेरी मच। आप इसको तैयार करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।